शीशा। तो गाइस हम निकले सुबह सुबह भाई मॉर्निंग राइड पे। ठीक है, नोएडा तक जाएंगे, फिर नोएडा से वापस आ जाएंगे एज यूजुअल। बहुत दिनों से मन कर रहा था यार बाइक चलाने का, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बच रहा था क्योंकि भाई एक तो नंबर प्लेट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आज है भाई, आज डेट क्या है यार मैं फिर भूल गया। मंडे 8, 9, 10, 11। सो गाइस आज है 12th of April 2026 और मैं इसको लेके निकला हूँ भाई राइड पे। बहुत दिनों से मन कर रहा था बट अपने को चांस नहीं मिल पा रहा था कि भाई कब इसको राइड पे लेके निकले। तो चलो भाई हनुमान जी को कर दिया हमने प्रणाम। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही इसमें, साइलेंसर की भाई बहुत ही सही आवाज़ है। तो भाई हम इसको लेके निकले हैं आज लॉन्ग राइड पे। लॉन्ग राइड तो नहीं है बट हाँ अराउंड 35 किलोमीटर्स की राइड पे लेके निकले हैं इसको। तो भाई नोएडा तक जाएंगे, थोड़ा कुछ काम है वो निपटा के नोएडा से वापस आ जाएंगे। ठीक है, और इस व्लॉग में मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई जब बाइक डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या इश्यूज फेस हुए हैं मेरे को, वो वाला मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसका शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा ज़रा ओपन रोड पे चलते हैं तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल तो भाई चेक दिस आउट यार, मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो आपको कैसा व्यू दिख रहा होगा। हालांकि मैंने इसको अल्ट्रा वाइड पे करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग मस्ट बी लुकिंग नाइस। ठीक है, स्पेशली दिस बाइक, आई जस्ट लव दिस। ठीक है, चेक दिस आउट गाइस। और अंधेरे में ना इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है यार, मैट ग्रे। ठीक है, मैं तो अब इसको टैंक को टच करने में भी भाई थोड़ा सा बच रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इस पर स्क्रैच वगैरह आए इससे पहले कि मुझे इसमें PPF या मैं सोच रहा हूँ PPF कराऊँ या सेरामिक कराऊँ, बट लेट्स सी। एनीवेज अब भाई बात कर लेते हैं उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या क्या था हमारे साथ जिस दिन हम डिलीवरी लेने गए, और मे बी आप लोगों को उससे कुछ हेल्प भी मिले ताकि आप भी सतर्क रहें भाई कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोरूम वालों ने कुछ जानबूझ के करा है या नहीं करा है, जो भी सीन है, बट गलती है भाई, गलती हो जाती है। बट कंज्यूमर की तरफ से भी भाई अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें चेक नहीं करनी है। क्योंकि भाई एक बार आप बाइक शोरूम से बाहर ले आए ना, उसके बाद भाई आप ही पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हो कि भाई हाँ चलो ठीक है, कुछ इशू आ भी जाएगा, शोरूम वाले कितनी देर में ठीक करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो हुआ ये भाई, सुबह के अराउंड हम वहाँ पे पहुँचे थे 11:15 बजे। ठीक है, और 11 बजे के अराउंड, नहीं 11:30 बजे या 11:45 बजे के अराउंड मैंने जो है वो भी कर ली थी, पेमेंट भी कर दी थी बाइक की पूरी, ऐसी बात हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद 12:30 बजे के अराउंड जो है मेरा फर्स्ट बिल जनरेट होता है। ठीक है, फर्स्ट बिल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इस बाइक के लिए 3 बिल जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे भाई हुआ ये। वो बिल आया, ठीक है, और लकीली क्या था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने हंटर ली थी, उसके साथ एक इशू हुआ था कि भाई उसकी जो बाइक की डिलीवरी के टाइम पे ना बैटरी मेंशन नहीं थी उसके इनवॉइस पे, जो बैटरी नंबर होता है वो उसके बाइक के इनवॉइस पे मेंशन नहीं था। तो जब उसकी बैटरी की हालत ख़राब हुई उसकी, तो भाई उसको क्लेम लेने में बड़ी दिक्कत आई। ठीक है, वो तो लकीली ये था कि उनका सेम डीलरशिप का सर्विस सेंटर था, तो फ़ोन पे बात करके भाई उसका काम हो गया था, नहीं तो अदरवाइज आई थिंक उस दिन उसको क्लेम शायद नहीं मिलता। बट एनीवेज भाई, तो ये बात मेरे को ध्यान में थी, तो इसलिए मैंने भाई अपने वाले डीलर से, अपने जो सेल्समैन था शेखर भाई, उनसे मैंने पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा यार शेखर भाई, इसमें ना बैटरी आप नंबर वगैरह मेंशन कर देना अच्छे से, ऐसा ना हो कि भाई बैटरी नंबर वगैरह कुछ मेंशन ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई साहब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो एक्चुअल में हुआ ये, मैंने बिल जब आया ना तो मैंने सबसे पहले यही चेक करा कि बैटरी नंबर लिखा है या नहीं लिखा, तो उसमें 00 लिखा था एज यूजुअल। ठीक है, आप कभी भी देखना तो जो भी आप बाइक लेने जाओगे उसमें बैटरी नंबर नहीं मेंशन करते हैं लोग। ठीक है, बट करवानी चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना करो तो भाई करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले कभी कभी ना थोड़ा सा वो करते हैं, डामाडोल करते हैं। तो भाई उसने बोला कि ठीक है भाई मैं बैटरी मेंशन करवा देता हूँ, जो किसी ना वो बैटरी मेंशन करवाने के लिए बोलने लग गए बिल वाले को कि इसे अपडेट कर दिया जो भी है वगैरह वगैरह। मीनवाइल मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया, मैंने सोचा कि यार एक बार इसका चैसी नंबर और ये भी मैच करके देख लेता हूँ, इंजन नंबर वगैरह। और भाई साहब जब मैंने उसको मैच करा मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया भाई, क्योंकि लास्ट के जो 5 डिजिट होते हैं ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली दूसरी बाइक के देखे थी। ठीक है, तो जो चैसी नंबर और इंजन नंबर मेरी बाइक पे डाला हुआ था, सॉरी मेरे इंश्योरेंस पे डाला हुआ था, अब भाई चला था, हद हो गई। ऐसे लोग होते हैं गाइस। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है अभी भी इसमें, इसके इंडिकेटर के बटन में और हॉर्न के बटन में। एनीवेज, तो भाई जो वो था ना चैसी नंबर और इंजन नंबर भाई बिल्कुल ही चेंज था मेरी बाइक मेरे बिल पे। तो भाई वो मैंने सबसे पहले नोटिफाई करा उनको, मैंने कहा यार इसमें चैसी नंबर और इंजन नंबर आपने गलत क्यों दे रखा है। तो उसने देखा, उसने बोला कि अरे यार क्या, उसने बोला कि सर अभी इसको रेक्टिफाई करा देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई करवाओ उसको फटाफट। ठीक है, फिर उतने में हम, आपने देखा होगा भाई मेरे पिछले ब्लॉग में, उतने में हम भाई उसके लिए आ गए थे, आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि अद्दू बोल रही थी आइसक्रीम खानी है। सामने ही नेचुरल्स की शॉप थी वहाँ पे, तो हम उधर आ गए थे। फिर भाई मुझे लगा कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसने भी बोला था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा 1 घंटे में हो जाएगा या जो भी सीन है। मैंने कहा चल ठीक है भाई, बोल रहा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। जो मेरी बाइक थी उसको भेज दिया भाई इन्होंने वहाँ वर्कशॉप में। ठीक है, और मेरे को तब तक बताया नहीं था, तो जब मैं आइसक्रीम खा के वापस आया था तो मेरी बाइक वहाँ पे थी नहीं। ठीक है, बट बहुत देर हो गई, इसमें इन्होंने मेरे को बोला कि बाइक जो है वो बैक रेस्ट लगने के लिए गई है, मतलब जो मेरे बैक रेस्ट लगवाना था इसमें, तो उन्होंने बोला वर्कशॉप में गई। इनकी वर्कशॉप वहाँ से, मतलब जो सर्विस सेंटर है बेसिकली इनका, जो डीलरशिप का था, वो वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो वो मेरी बाइक वहाँ ले गए, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वहाँ से एसेसरीज लग के आपकी बाइक आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा ये होगा। फिर इतने में भाई अंदर से ना इनके हेड आए, थोड़े टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, लंच टाइम होने वाला था। इनके हेड आए भाई निकल के बाहर, और उन्होंने पहले तो हमसे बोला कि यार आपके साथ बच्चा है, ये है वो है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, आपको अगर कुछ भी खाने वाने के लिए ऑर्डर करवाना है तो बता दीजिए, मैं मंगवा दूंगा। ठीक है, वो तो आउट ऑफ कर्टेसी भाई हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वेन में छोड़ दिया कि भाई मरो जाके वेट करना करो यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने खाना वाना जो था लंच वगैरह उन्होंने ऑफर करा कि भाई मंगवा देता हूँ, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करा कि सर एक्चुअल में मतलब जो मैटर है वो ये है कि भाई जो नया लॉट आया ना बाइक्स का, जैसे ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 29 अप्रैल 2026 की, तो उन्होंने बोला कि जो ये नया लॉट आया ना इसमें होंडा वालों को डाउट है, और डाउट क्या है कि जो OBD2 सेंसर वाली बाइक्स आ रही है नहीं, तो होंडा वालों को ये डाउट हुआ कि आई डोंट नो वो क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे कि इनमें इसमें कोई होल चाहिए होता है सेंसर के अराउंड या पता नहीं कौन से पार्ट पे। तो उन्होंने बोला कि होंडा वालों को वो डाउट है, होंडा वालों को वो डाउट है कि भाई कुछ बाइक्स में शायद वो होल नहीं है। तो इस लॉट की उन्होंने ऑलमोस्ट सारी बाइक्स ना ऑन होल्ड कर दी थी, मतलब अवेलेबल से ऑन होल्ड कर दी थी सिस्टम पे उसी दिन उसी टाइम, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, तो ऑन होल्ड का मतलब ये हो गया कि भाई शोरूम वालों के पास बाइक तो है बट वो बेच नहीं सकते जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता कि भाई इसमें वो चीज़ जो है रिजॉल्व है या नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो मेरी बाइक वहाँ पे भेजी थी ना सर्विस सेंटर पे एसेसरीज लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी बाइक ना वहाँ से चेक भी होके आ जाएगी, हम उसको चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टेटस अपडेट होगा, जो ऑन होल्ड वाला है वो वापस से अवेलेबल होगा, और उसके बाद आपकी जो नई बिलिंग है वो बनेगी, क्योंकि भाई पुरानी बिलिंग में तो दूसरी चैसी नंबर चढ़ा दी थी इन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वो वहाँ से एक बार चेक हो जाएगा, नहीं तो दूसरी बाइक दे देंगे मेरे को ये। तो मुझे नहीं पता था कि भाई उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। एनीवेज भाई हम लंच पे चले गए, लंच के बाद वापस आए, काफ़ी टाइम बीत गया। शाम को 5 बजे के अराउंड जो है इसका स्टेटस अपडेट होके अवेलेबल हो गया। एक्चुअली क्या था, उनको वो होल मिल गया जो भी था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वो फोटो खींची और भाई वो फोटो उन्होंने
दुनिया जहान के लोगों को भेजिए ऊपर, मतलब कि जो हेड वगैरह होते हैं इनके वगैरह वगैरह, उन सबको भेजिए ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फेयर इनफ, आप करो अपना काम जो भी प्रोसेस है। तो भाई वो सारा प्रोसेस हो गया और बाइक जो है ऑन होल्ड से हट के अवेलेबल में आ गई। ठीक है, ऑन होल्ड से हट के अवेलेबल पे आ गई। और भाई अवेलेबल पे आते ही इन्होंने बोला कि अब भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, मात्र 15-20 मिनट लगेंगे आपका सारा प्रोसेस होने में। इन्होंने बिल जनरेट कर दिया, इन्होंने इंश्योरेंस बना दिया, इन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी का मेरा कर दिया काम। तो भाई मैं भी खुश, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा यार बिल आया, एक बार चेक करना तो बनता है। बिल में सब कुछ सही था, चैसी नंबर वगैरह सब कुछ सही था। ठीक है, बस जो नाम था ना, मेरा नाम, मेरे नाम के आगे लिखा था इन्होंने, ऐसे लिखा था त्रिलोक.सिंह. तो भाई आई थिंक इससे शायद कुछ फर्क ना पड़ता हो, आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि मेरी वाइफ भी जब किसी क्लाइंट के लिए फ्लाइट बुक करती है तो अगर उसका सरनेम नहीं है तो वहाँ पे डॉट या कुछ भी, मतलब डॉट ही यूज करते हैं बेसिकली, तो वो समझ में आता है यार। बट इन्होंने त्रिलोक.सिंह. ऐसे करके नाम डाला हुआ है। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार ये क्या कर रखा आपने यार। अब भाई बिलिंग वाला जो भाई था वो थोड़ा सा मुझे घुमाने की कोशिश करे, उसने बोला कि सर आपका ना सेम नाम से बिल जनरेट हो गया था, तो जो है ये डॉट लगाने पड़े। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, अगर त्रिलोक नाम का कोई और बंदा आएगा तुम डॉट 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 लगाते रहोगे जितने मेरे सेम नाम के बंदे आएंगे। तो मुद्दा ये बना, उसने बोला कि सर जो आपका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो सारा का सारा बिल पे सेम है। अब आई डोंट नो कि भाई वो टोपी घुमा रहे थे या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो। ठीक है, और ना तो मैं उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ऐसा कि भाई ऐसा कुछ करा उन्होंने, बट भाई डाउट तो होता ही अपने को। फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों को कॉल करा, 2-3 नहीं, 2 दोस्तों को कॉल करा। पहले मैंने एक दोस्त को कॉल करा अपने, जो मेरे पुरानी कंपनी में कोलीग भी था, क्योंकि उसकी थोड़ी सी होंडा में थोड़ी सी सही बातचीत है, वो ट्रांसल चलाता है होंडा की। तो भाई की बातचीत ज़्यादा तगड़ी है होंडा में। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा पता कर यार ये ऐसे से बोल रहे हैं कि सिस्टम में नहीं है या जो भी सीन है, क्योंकि मुझे डाउट ये था कि यार त्रिलोक.सिंह. जो इन्होंने लिखा ना, ये कभी मुझे आगे जाके इंश्योरेंस क्लेम या मेरी आरसी के ऊपर इशू ना क्रिएट कर दे कि आरसी में भी ऐसी नाम आ जाए त्रिलोक.सिंह. तो उसने भी पता करा भाई, तो उसने मेरे को सजेस्ट करा था कि यार इनको बोल कि ना दूसरे किसी नंबर पे बिल जनरेट कर दो, अगर आपका इस नंबर से सेम नंबर से नहीं हो पा रहा त्रिलोक.सिंह के नाम से, तो मेरी वाइफ के नंबर पे कर दो। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये भी सही बात है। तो बहुत 1 घंटा कम से कम बात चली होगी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा एक फ्रेंड है जो हीरो में काम करता था भाई, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में ही था। तो मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा क्या सीन है। तो उसने क्या करा, उसने सीधा आरटीओ का कोई बंदा था उसकी जान पहचान का, उसने उससे बात करा दी कॉन्फ्रेंस पे लेके। ठीक है, तो वो आरटीओ वाले बंदे ने मुझे एक्सप्लेन करा कि यार जो आरसी है ना, आरसी तो जो है वो आधार कार्ड के बेस पे आपकी बनती है, तो आरसी में तो कोई इशू नहीं आएगा। आरसी में आपका नाम वही आएगा जो आधार कार्ड में नाम है। ठीक है, उसमें डॉट वॉट नहीं आएगा। बाकी उसने बोला है कि यार क्लेम के टाइम पे या अगर आपको बाइक बेचनी है जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो सब काम आपका आरसी के बेस पे होगा, फिर उसमें बिल का इतना काम रहता नहीं है। तो 1 घंटे मशक्कत के बाद भाई मेरा डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ, और मैंने उनको बोला कि एक काम करो भाई, मुझे ये बिल ऐसे ही दे दो आप त्रिलोक.सिंह. के नाम से, इसको करेक्ट मत करो। और एक्चुअली करेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा था उनको, क्योंकि उनको वो बिल ना कैंसिल करना था। पहले जो मेरी एसेसरीज लगी थी ना, उनका बिल, उसका बिल जो था वो जनरेट हो चुका था। तो उसमें जब जब वो बिल कैंसिल कर रहे थे तो उसमें लिखा रहा था कि सर्विस अगेंस्ट दिस बिल हैज बीन डन, ऐसा करके आ रहा था। तो वो बिल जो था ना वो कैंसिल नहीं हो रहा था, मतलब मेरा वाला जो बिल था, इनवॉइस जो था मेरी बाइक का। तो इसने बोला कि भाई पहले सर्विस वाला बिल कैंसिल होगा, उसके बाद आपका बिल कैंसिल होगा, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा भाई एक काम करो, आप रहने दो, आप मुझे त्रिलोक.सिंह. वाला बिल दे दो और मुझे अपनी तरफ से अश्योरेंस दे दो कि भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो बात वहीं पे सेटल हो गई थी कि भाई ठीक है अब कैंसिल मत करना है जो भी सीन है। तो ये सारा खेल हुआ था भाई उस दिन। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे अकाउंट वाले का कॉल आया मेरे पास, उसने बोला कि सर वो जो सर्विस वाला था ना उसने कैंसिल कर दिया अपनी साइड से बिल, उसने कैंसिल कर दिया। अरे मैंने कहा यार ये क्या पचका है। तो उसने बोला आप एक काम करो, दूसरा नंबर दे दो और मैं नया बिल बना ही देता हूँ। तो भाई नेक्स्ट डे जो है मुझे नया बिल मेरा मिल गया जिसमें सही तरीके से नाम लिखा हुआ था। तो ऐसी कुछ कहानी थी भाई जो मेरे साथ हुआ उस दिन। ठीक है, बट एनीवेज भाई
ऐसी कुछ कहानी थी। और अभी जो है फिलहाल मैं चढ़ने वाला हूँ भाई एक्सप्रेस वे पे। स्कूटी और बाइक में यार इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मेरे को बाइक चलाने में, बट अगेन कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा स्कूटी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गड्ढे वड्ढे का इतना पता नहीं चल रहा है इस पे। स्कूटी में तो भाई गड्ढों का बहुत पता चलता है। और ओवरऑल भी भाई मजे ही मजे हैं। टाइम देखो क्या हो गया, 5:32 हो रहा है गाइस। और आप देखो भाई मॉर्निंग हो चुकी है बढ़िया एकदम, सूर्य देव आ चुके हैं भाई। आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है ना रही, बट चेक दिस आउट ब्रोस। मजा आ रहा है यार। देखते हैं 4th गियर पे उठेगी नहीं उठेगी आफ्टर द स्पीड ब्रेकर। थोड़ा सा स्ट्रगल, बट उठ गई। स्ट्रगल हुआ बट उठ गई। बट ऐसा एक्सपेरिमेंट करने नहीं चाहिए यार, स्पेशली नई बाइक के साथ भाई। तो गियर डाउन कर ही लो, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है।